हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल टेक गुरु विजय चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है ये पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ एक सेटिंग आपके सेविंग अकाउंट की आपको लगातार आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार कर सकती है। कैसे कर सकती है? बैंक वाले ये चीजें आपको बताते नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो शायद आपको भी नहीं पता हो सकता है आपको वीडियो देखने के बाद पता चले, या हो सकता है आपको पहले से पता हो। बट मैं जहां तक जानता हूँ 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। बैंक वाले बिल्कुल आपको पैसा देंगे और बकायदा ये स्कीम के तहत है, बैंकों के रूल के तहत है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बैंकों में जहां पर आपको सेविंग अकाउंट में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है बिना कुछ किए। सिर्फ एक सेटिंग करना है, एक क्लिक करना है, उसके बाद में आपका पैसा ऑटोमेटिक ग्रोथ होने लगेगा और दुगनी स्पीड से ग्रोथ होने लगेगा। क्या है वो चीजें, उसके बारे में बताने से पहले मैंने आपको पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स है उनके बारे में बताया। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और एक अच्छी जो POMIS स्कीम है उसके बारे में मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाए, एक बार जाकर देख लीजिए, हो सकता है आपका कहीं फायदा हो जाए। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि जो सेविंग अकाउंट है उनमें आपको ऑटो स्वीप एक फैसिलिटी होती है हर बड़ी बैंक में। ठीक है। कौन कौन सी बैंक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या होती है पहले हम ये जान लेते हैं। ऑटो स्वीप फैसिलिटी ये है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आप उसमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक्टिव करवा लेते हैं तो वहां पर आपको क्या होता है, आपको जो ब्याज है वो लगभग लगभग 6.5 और 7.5% के बीच में मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक FD फंड के बराबर होता है। क्या है इसके रूल, किस तरीके से ये काम करता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो स्वीप फैसिलिटी में क्या होता है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपने उसमें एक फिक्स मार्जिन मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक 20,000 के मार्जिन के ऊपर ऑटो स्वीप फैसिलिटी स्टार्ट की और आपका कैपिटल 20 से जैसे ही 25 हुआ या 30 हुआ या 50 हुआ तो ऑटोमेटिक वो क्या होती है, FD में कन्वर्ट हो जाती है और FD के हिसाब से उसका आपको इंटरेस्ट रेट मिलने लगता है। और किसी कंडीशन में आपका फंड अगर 50 जैसे 20 से 50 हुआ, 50 से अगेन अगर आपका 20 से डाउन होने लगता है तो आपका क्या होगा, वो FD जो होता है जो ऑटो स्वीप के थ्रू हुआ था वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ब्याज आपको जो उस टाइम तक का मिलना है वो मिलेगा, इसमें कोई अदर चार्जेस भी नहीं है। ठीक है। अदर चार्जेस कोई लगता नहीं है। और जैसे ही आप क्या है, अगर डाउन होते हैं और वापस से आपका फंड 20 के ऊपर क्रॉस होता है तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, फिर से वो FD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी इतनी अच्छी है, आपको बैंक में बार बार जाने का भी कोई झंझट नहीं रहेगा। आप इसे ऑटोमेटिक ही केयर कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार आपके जो ब्रांच है या बहुत सारी ऐसी बैंक है जिनमें उनकी एप्लीकेशन के थ्रू ही आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। कौन कौन सी बैंक है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। SBI में, HDFC में, ICICI बैंक में, कोटक में और ऐसी जो बड़ी बैंकें हैं उनमें आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। तो देर ना करते हुए आप इस चीज को पहले ही एक्टिव करवा लीजिए। अगर आपका फंड आपको ज्यादा यूज नहीं होता है या आपका कैपिटल आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है और आप उसे FD भी नहीं करवा पा रहे हैं किसी डर के कारण कि मुझे अगर इमरजेंसी में जरूरत लगी तो मुझे FD क्रैक करवानी पड़ेगी, उसके बाद में बहुत सारे उसके सिस्टम होते हैं, तो उस झंझट से आपको राहत मिल जाएगी यहाँ पर। तो आप जाकर इस चीज को थोड़ा सा करवा सकते हैं, एक्टिव करवा लीजिए, ताकि क्या है आपके फंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है उससे ग्रोथ में मिले आपको। ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बहुत हेल्पफुल चीज है ये, सबको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। थैंक यू।